21 मार्च की बात है। मैं अपने रूम में सो रही थी। तकरीबन 1:30 हो रहा था आफ्टरनून में। एंड अचानक मैंने कोई आवाज़, चिल्लाने की आवाज़ सुनी। एंड जैसे ही मैंने सुना, मैं दौड़े नीचे आई तो मैंने देखा कि मेरी माँ यहाँ पे स्ट्रगल कर रही है। कोई मेरी माँ को घोट रहा था और मम्मा नीचे फ्लोर पे थे एंड समवन वाज ट्राइंग टू चोक हर। तो मैं घबराहट में जल्दी भाग के गई एंड मैं वो आदमी को मम्मी से दूर करने की कोशिश करी कि लाइक कैसे भी उसे दूर करूं मम्मी से। मेरे को डर लग रहा था, फिर भी मैं जितनी ताकत लगा पाई उसे पुश करी। एंड ऐसे धक्का में उसका जो हेलमेट था, वो हेलमेट पहना था, हेलमेट और मास्क, वो उसका हेलमेट जो था फिर वो निकल गया। जब उसका चेहरा देखा हमने रियलाइज़ करा कि इसको पहले देखा हुआ है कहीं। 2 साल पहले ये लड़का डीप क्लीनिंग के टाइम पे आया था। हमारा 10 दिन का पैकेज था, वो 3-4 दिन काम करा था यहाँ पे। मेरी माँ ने उसका इतना ख्याल रखा, जो भी वर्कर्स थे उनका ख्याल रखा। अगर लेट भी हो जाता कभी तो डिनर बना देते, लंच बना देते, इतना ख्याल रखा। फिर भी उसने ऐसा काम किया हमारे साथ। तो ये जब हुआ, जब उसे रियलाइज़ हुआ कि हमने उसे पहचान लिया, उसका बस एक ही मोटिव था उस टाइम कि वो कैसे भी करके यहाँ से भागी। बट हम उसे भागने देना नहीं चाहते थे, क्योंकि अगर वो भाग जाता तो वो पकड़ा नहीं जा पाता। तो हम कैसे भी करके उसे उसकी गन से उसे पीठ पे मारे और कैसे भी करके उसको यहाँ पे रुकाना चाहे हम लोग। बट वो ऐसे ही भाग गया, लाइक बहुत स्पीड में था एंड वो भाग गया। उसी टाइम मेरी माँ ने बोला कि एक और आदमी था जो अंदर है। एंड मैं घबराहट में सोची कि अरे ये आदमी आया, इसके पास भी पिस्टल या नाइफ या कुछ तो होगा। तो मैं सोची कि हमारे सेल्फ डिफेंस के लिए कुछ तो हाथ में रहना चाहिए ताकि ये आए और अटैक करे तो यूज़ कर सके। तो मैं किचन में गई एंड किचन में जब मैं गई, मैंने उस आदमी को देखा। वो आदमी मेरी मेड को दोनों हाथ पकड़े और एक चाकू था उसके हाथ में। तो मैं जैसे ही कोई चाकू उठाई, उसने मेरे को बोला कि अगर तू कुछ करेगी तो मैं तेरे को काट दूंगा। उसने मेरे ऊपर वो चाकू पॉइंट करके बोला। एंड मेरी मेड भी बहुत रो रही थी, वो भी डरी हुई थी बहुत, तो कुछ कर नहीं पाई। एंड मैं घबराहट में सोची कि अगर मैं उसके ऊपर वो कुछ फेंकूँ या करूँ, या तो मुझे हार्म करेगा या फिर मेरी मेड को हार्म करेगा। तो मेरे को लगा उस टाइम बेस्ट यही होगा कि अगर मैं बाहर जाके किसी और बड़े को बुलाऊँ। तो वैसे ही जैसे मैं बाहर जाने वाली थी, वो आदमी वहाँ मेरी मेड को छोड़ा एंड वहाँ से बाहर भाग गया। लाइक वो सबको चाकू बता के बाहर भागा। एंड जैसे ही वो डोर खोल रहा था मेन गेट, मेरी माँ ने वो गन जो था उसके पीठ पे फेंका एंड उसी टाइम उसका जो चाकू था वो नीचे गिर गया। एंड तभी जो नेबर्स थे उनमें क्या बोलते हैं, वो पकड़ने चले गए उसको, क्योंकि वो भी डर रहे थे जब तक उसके हाथ में चाकू था। जब चाकू हाँ, जैसे ही वो भागा, मैंने 100 डायल किया एंड पुलिस 5-10 मिनट में आ गए थे वो आदमी को अपने जीप में बिठा के। वो आदमी तो फरार हो गया, बट 2-3 लेन के बाद उसको पकड़ लिए थे नेबर वाले। लाइक स्कूटी में गए, कोई भाग के गए, बट उसको पकड़ के बांध के रखे। एंड जब पुलिस आई, उसको बिठा के वैन में लेके आए थे पुलिस। हाँ, एंड पहले भागा, मेरी माँ पे जो अटैक करके भागा वो वारंगल तक चले गया, 100-200 किलोमीटर। बट फिर भी पुलिस ने अपने रिसोर्सेज लगाए, सब करा। एंड 6:37 तक हमें कॉल आया कि वो भी मिल गया है। एंड उसके बाद जो तसल्ली है, बहुत अच्छा लगा।